जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। तत्पश्चात लव कुश रामायण महाकाव्य गायन में कहते हैं, यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के प्रतापी नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी प्रतापी राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान पौराणिक काव्य का अवतरण हुआ है। हम दोनों आदि से लेकर अंत तक इस संपूर्ण महाकाव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इस महाकाव्य के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग पवित्र मन से इस महाकाव्य का श्रवण करें। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री सीताराम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। आज रामायण महाकाव्य गायन के लव कुश द्वारा राजा दशरथ की अयोध्या नगरी का वर्णन की कथा लेकर आया हूँ। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, रामायण महाकाव्य गायन में लव कुश गाते हैं और बताते हैं, कौशल नाम से प्रसिद्ध बहुत बड़ा नगर सरजू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन संपदा से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी नगरी में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को महाराज मनु ने बसाया था। वह सुंदर महानगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में आने जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। राजमार्ग के दोनों तरफ सुंदर छायादार वृक्ष लगे थे। उस अयोध्यापुरी को राजा दशरथ ने पहले की अपेक्षा विशेष रूप से संवारा और सजाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजार थे। उस पुरी में सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संजित थे। वहाँ सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। हजारों तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा फलों और आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पूरी बहुत विशाल थी तथा शाखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी, जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था।
वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। कर देने वालों सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी महल पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की शोभा और बढ़ रही थी। बहुसंख्यक गुप्त गृहों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा सतमहले भवनों से सुशोभित थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुमदुमी, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। श्रोता बंधु, देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे, जो अपने अपने समूह से बिछड़कर असहाय हो गया हो, जिनके आगे पीछे कोई न हो तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा वेधने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों। ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहर्षों महारथी वीरों से अयोध्या पूरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री सम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस नगरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहर्षों का दान कराने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थे तथा राजा दशरथ उनकी रक्षा करते थे। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा के अंतर्गत रामायण महाकाव्य का लौकुश द्वारा वीणा के लय पर सुंदर स्वर में अयोध्या नगरी की विशेषता के गायन की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।